फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे। उसके बाद हम लोगों ने एमसीक्यू करे। एमसीक्यू को अभी आप साइड लाइन कर दो, आ जाओ उसके आगे जो पहले क्लास में करवाया था एनसीईआरटी का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद का सेशन है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे कि एंगल का मेजरमेंट बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री ज्यादा है। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन देयर सम इज 90 डिग्री। तो यानी कि 90 डिग्री में याद रखना, अगर हम दो पार्ट बोले तो अगर एक एंगल को थीटा ले ले तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। याद रखिएगा, एक थीटा होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा होगा। तो कह रहे कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो क्या कर लेंगे हम, लेट द एंगल बी थीटा, then its complement equals to क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, करेक्ट उस एंगल को बताइए जो क्या 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या, बोलो सर 24 डिग्री 90 माइनस थीटा प्लस 24। उस एंगल को बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री ज्यादा है। अब थीटा फाइंड कर लो यहां पर, तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा एंड प्लस 24 डिग्री। थीटा को आप इधर लेकर आओगे तो 2 थीटा इक्वल्स टू 24 हो जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 12 डिग्री हो जाएगा। नहीं समझे? थीटा तो कुछ और ही आ रहा है क्या कर रहा है सर, थीटा मेरा कुछ और आ रहा है एक सेकंड, हमने क्या कर दिया सर, क्योंकि 24 डिग्री तो मोर है कॉम्प्लीमेंट सर, और ये 24 डिग्री से कम ही आ रहा है आंसर, 12 डिग्री। क्वेश्चन में क्या था, स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ो। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज, सर थीटा तो 24 डिग्री मोर है ना कॉम्प्लीमेंट से, पर आंसर हमारा 24 डिग्री से लेस आ रहा है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, हमने स्टेटमेंट थोड़ा यहां पे घुमा दिया अभी। 24 डिग्री उस एंगल को जो कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री ज्यादा है ना, तो कॉम्प्लीमेंट तो 90 माइनस थीटा है ना, तो थीटा प्लस 24 डिग्री हो जाएगा ना, नहीं? यस सर। यस सर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। हाँ, करे कि यहाँ पे क्वेश्चन को जरा मैं मिस्टेक कर दिया। करे कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट से वह एंगल जो है 24 डिग्री ज्यादा है। तो अब यहां पर स्टेटमेंट क्या बनेगा, देख लो क्या बनेगा स्टेटमेंट, बताओ। 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस 24 डिग्री। तो ये 90 माइनस 24 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा। बोलो यस सर। ये क्या निकलेगा, 66 डिग्री। यस सर। 2 थीटा, तो यहां पर थीटा क्या आ गया बताओ, 33 33 डिग्री आ गया। तो अब क्या पूछ रहा है यहां पर, कि पूछ रहा है कि वो एंगल कौन सा है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एंगल कौन सा निकालना है, 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 33, वो क्या आंसर आएगा, 57 डिग्री। यस सर, यही आ रहा है 57 डिग्री। 57 डिग्री आ गया। समझ गए बात की नहीं? यस यस सर। कोई डाउट है इसमें, क्लियर है स्टेटमेंट? नो सर। नो सर? सर नहीं, यस सर। मैं कह रहा हूं कि दो एंगल सर आ पिछले गया क्लास समझ। आ गया। यस सर। तो सर ठीक है, मैंने सोचा पूछ रहे हो, कोई डाउट है? तो ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। कह रहे कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो, of 3:2,
3:2 के रेशियो में दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो कह रहे कि एंगल को फाइंड करो। सर रेशियो ये क्या है? 3:2 स्क्रीन पे ले आया मैंने। सर ये एनसीईआरटी से करवा रहे हो? नहीं, बाहर से, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है ही नहीं। सर हो गया। Two supplementary angles are in the ratio 3:2. Find the angles. ये supplementary angles है, याद रखना। सर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री। Two angles are said to be supplementary when their sum is 180 डिग्री। सर तो x इज इक्वल जब x एक को 3x मान लेंगे और दूसरे को 2x मान लेंगे। तो यहां पर लिख लो let one angle be 3x and second angle be 2x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बोलो? 3x and 3x plus plus 2x 2x equals is to equal to 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो ये आ गया 5x equals to 180 डिग्री, x 36 यानी डिग्री कि होगा। x जो होगा 180 अपॉन 5, 5 36 3 जा 36 15 डिग्री। और 36 डिग्री होगा। यस सर। सर एंगल्स आ रहे हैं तो 108। रिक्वायर्ड एंगल्स क्या हो जाएगा बताओ? 72 degrees and 108 degrees. यस सर। हाँ, रिक्वायर्ड एंगल्स जो होगा वो 3x equals to 3 multiply 36 डिग्री और सेकंड जो होगा 2x equals to 2 multiply 36 डिग्री। दैट मीन्स कि एक 72 डिग्री होगा और एक क्या हो गया? 108 108। डिग्री। 108 डिग्री। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आज का लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, आप लोग साथ साथ लिखते भी रहो, कह रहे कि द supplement of one angle is 1/3 of the given angle। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द सप्लीमेंट ऑफ वन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल। ये रहा क्वेश्चन आपका। द सप्लीमेंट ऑफ वन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन नंबर। फाइंड द मेजर ऑफ द गिवन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। करेक्ट, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल, तो सप्लीमेंट्री है। तो याद रखना कि लेट द एंगल बी थीटा, देन अगर एंगल थीटा हो देन इट्स सप्लीमेंट जो होगा, देन इट्स सप्लीमेंट इक्वल्स टू क्या कर रहा है बताओ? इसका सप्लीमेंट क्या होगा? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। और लोग भी बोलो भाई, और लोग क्यों चुपचाप बैठे रहते हो? Sir, 180 minus theta. हाँ, थीटा, हाँ तो एंगल होगा तो उसका सप्लीमेंट 180 माइनस थीटा होगा। Theta. आप करेंगे द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, यानी कि 180 माइनस थीटा 1/3 ऑफ द गिवन एंगल है, 1/3 ऑफ द थीटा है। सर तो 180। तो कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ द गिवन एंगल इट्स सप्लीमेंट। तो अब आप क्या करोगे यहां पर? सर थीटा को इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड पे। थीटा को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई है, अगर दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, 3 को इधर ला सकते हो। तो 3 को इधर ले आया आपने और यहां पर 180 माइनस थीटा कर दिया एंड दिस इक्वल्स टू थीटा। ये हो गया 540 डिग्री माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू थीटा। दिस इंप्लाइज 540 डिग्री और थीटा प्लस थीटा इज 4 थीटा। हो गया बताओ? यस सर। Yes, sir. थीटा जो होगा 540 डिग्री अपॉन 4, 135 डिग्री। तो ये 4 हो गया 12, 135 डिग्री हो गया, यानी कि वो एंगल 135 डिग्री होगा। सर और सप्लीमेंट उस एंगल का सप्लीमेंट क्या होगा भाई? 45 डिग्री। 45 डिग्री। हाँ, सप्लीमेंट में क्या करेंगे? 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस 135 डिग्री, ये 45 डिग्री आ जाएगा। समझे कि नहीं? Yes, sir. यस सर।
Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन लिखो। कह रहे कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल if 7 times its complement, ये स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देखो। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल if 7 times its complement is 10 degree less than 3 times its supplement। क्वेश्चन समझ में, स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। Yes, Yes, sir. कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 times its complement is 10 degree less than 3 times its supplement। तो पहले मान लेंगे कि let the angle be theta, then its complement equals to क्या होगा, बोलो। complement equals to क्या होगा, 90 90 minus theta, एंड जो सप्लीमेंट होगा, 180 minus theta। सप्लीमेंट जो होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 times इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 times इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या है, ठीक है, 7 times इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 Less. डिग्री लेस देन 3 times its 3 times supplement. इट्स सप्लीमेंट। देख लो, यही तो स्टेटमेंट बनेगा। कह रहे कि 7 times जो उसका कॉम्प्लीमेंट है वो 10 डिग्री कम है 3 times ऑफ सप्लीमेंट से। अब यानी कि ए 540 डिग्री नहीं 630 माइनस 7 थीटा 540 डिग्री माइनस 3 थीटा माइनस 10 डिग्री। तो माइनस 7 थीटा और ये आ जाएगा प्लस 3 थीटा। 540 से 10 गया तो 530 और माइनस 630। So theta is equal to minus ये 100 बचा upon माइनस minus 4 थीटा और ये आ गया माइनस 100। तो थीटा तो इक्वल्स टू theta 25 डिग्री आ गया। बोलो भाई, Yes, समझ sir. में आया कि नहीं? सर यही आ रहा था। तो Yes, थीटा आ sir. गया तुम्हारा। Yes, sir. तो कह रहे कि क्या फाइंड द, अच्छा उसी एंगल को बताना है, यही बताना है एंगल। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? सर No, थोड़ा sir. कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. No, No, sir. sir. चलो अब तुम लोग को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आगे करने के लिए जरा फटाफट करके दिखाओ। सर आज मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, मेरा कोई वाईफाई नहीं बात नहीं, चल ठीक, रहा। कोई बात नहीं। अब चेक करो, पहला फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कह रहे कि मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे यहां पर, हम एक बार सारा फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्या किए ओजस, बताओ। सर मैंने कॉम्प्लीमेंट को x ले लिया। हाँ, कॉम्प्लीमेंट को देखो, कॉम्प्लीमेंट को एक्स, हाँ एक्स भी ले सकते हो, या अगर आप थीटा लेते हो एंगल को, ठीक है, तो लेट द एंगल बी थीटा। और अगर क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट दोनों दे रखे हो तो दोनों यहीं पर लिख लिया करना। देन इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, यस और सर। जो इसका सप्लीमेंट होगा वो 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये सप्लीमेंट हो गया। तो कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, माने कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज्यादा है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा Plus 36. अब प्लस थीटा प्लस 36 डिग्री। Yes, sir. भाई एंगल को बताओ जो उसके कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज्यादा है, ये कहा जा रहा है।
तो आप थीटा इधर लेकर आओगे तो 2 थीटा, नहीं इधर लेके चले जाओ, ठीक है, 36 को इधर लेकर आ जाओ तो 90 माइनस 36, और इसको इधर लेकर चले जाओ तो 2 थीटा आ गया। तो ये 54 डिग्री इक्वल्स टू 2 थीटा आ जाएगा। तो थीटा कितने डिग्री आ रहा है? 27 डिग्री। 27 डिग्री। यस सर। समझ गए कि नहीं समझे, ये बताओ। यस सर। यस सर। तो फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। सर मेरे ख्याल से 36 वहां जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ मैं, हाँ 36 तो लेफ्ट हैंड तो किया हमने। सर वो 30 डिग्री है, 36 नहीं है। 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 36 डिग्री ऐसे। किस वाले क्वेश्चन में? यस सर। अरे जो अभी करा है इसमें पूछ रहे हो? यस सर। अरे मैंने बोला था कि जो उसका कॉम्प्लीमेंट है एंगल से, तो मैंने 36 इधर लाया, थीटा इधर ला दिया राइट में। सर थीटा कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज्यादा है, तो कॉम्प्लीमेंट में 36 डिग्री ऐड करेंगे, थीटा बन नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, उस एंगल को बताओ जो कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज्यादा है। यस सर। सर हमारा एंगल ही 27 डिग्री तो आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट से, कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, एक कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज्यादा है। सर क्या कह रहा मतलब क्वेश्चन में? हमारा थीटा जो आ रहा है वो 27 डिग्री आ रहा है, जबकि थीटा को तो 36 डिग्री ज्यादा होना है कॉम्प्लीमेंट हाँ से। हाँ यार, यहाँ पे थीटा, मेरा तो 63 डिग्रीज आ रहा है। एक सेकंड, कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज्यादा पूछ रहा है ना? यस यस सर। सर। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंगल बताओ जो कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज्यादा है? यस सर। यस सर। तब ये होगा, ठीक है ठीक है। थीटा एंगल बताओ जो कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज्यादा है। तो 2 थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? सर 126 126 सर मेरा भी 63 आ रहा है। और ठीक है, थीटा 63 डिग्री आएगा, थीटा 63 डिग्री आएगा। यस सर यही यार। ठीक है, थीटा 63 डिग्री आ जाएगा इसमें। अब अगले वाले में तो फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। सर 30 डिग्री। 30 है कि 36 है? सर 30 है। 30 डिग्री। 30 है। चलो 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो कह रहा है कि एंगल बताओ जो 30 डिग्री कम है किससे? सर अपने सप्लीमेंट से। तो सप्लीमेंट क्या होगा एंगल का? 180 180 माइनस थीटा। थीटा। तो यानी कि थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा माइनस 30 डिग्री। सर 2 थीटा। 2 थीटा इज इक्वल टू 150। 150/2। हाँ तो 2 थीटा इक्वल्स टू 150 डिग्री। 150। थीटा थीटा 75 75 डिग्री। बिल्कुल सही बात। ये सही है यार। क्लियर है ना? यस सर। चलो अब अगले पार्ट में आ जाओ। फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। करे कि एंगल बताओ जो 4 टाइम्स है अपने कॉम्प्लीमेंट का। तो एंगल भी थीटा, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट भी 90 माइनस थीटा। तो 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट का हो गया 490 माइनस थीटा। 72 डिग्रीज। तो थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड माइनस -4 थीटा। तो ये हो गया 5 थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री। बोलो भाई, यस सर। थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 72 डिग्री। 72 डिग्रीज। 72 डिग्री। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलो नेक्स्ट आ जाओ 4th नंबर पे। सर 5 सप्लीमेंट का आ रहा है। ठीक है, ये 4th हो गया ना? यस सर। अब फाइंड द Yes, एंगल, फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। थीटा इक्वल टू Angle 5 theta into है। 180 minus थीटा। और 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट है तो 180 180 माइनस माइनस थीटा। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 900 सर डिग्री। 900 डिग्री -5 थीटा। -5 हाँ, तो 6 थीटा 900 के बराबर। सर 150 150 डिग्री। 50। थीटा 150 ये यार है। कितने हो गए क्वेश्चन? सर 4। 4। 5th में आ जाओ। फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, जिसका सप्लीमेंट है 4 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो अगर एंगल थीटा है तो सप्लीमेंट 180 माइनस थीटा, 180 कॉम्प्लीमेंट minus 90 theta। माइनस थीटा। तो Yes, कह रहे कि sir। जो इसका सप्लीमेंट है 4 टाइम्स है कॉम्प्लीमेंट के बराबर। सही क्वेश्चन आ रही है। तो 180 माइनस एक्स
ए 360 डिग्री माइनस 4 -4 थीटा। यहाँ पर एक्स मत लेना आप, जैसे सर आप एक्स यहाँ की पे भी टर्म्स तो में वही लेकर लेना चलते पड़ेगा। हो, 60 एक्स डिग्री की आ रहा है टर्म्स में सर कर लो या इसमें। थीटा तो के 60 terms में। डिग्रीज आ रहा है आंसर। 60 सर डिग्री आ 60 रहा है। डिग्री आ रहा है। हाँ तो निकाल लोगे ना। यस सर। चलो ये आपका ठीक है, माइनस थीटा अब प्लस 4 थीटा, ये 3 थीटा हो जाएगा और 360 से 180 डिग्री हो जाएगा, सर 60 आ रहा है। थीटा 60 डिग्री आ जाएगा। यही आ रहा है सर। चलो अब करें फाइंड द एंगल हुज कंप्लीमेंट इज, कंप्लीमेंट 1/3 ऑफ सप्लीमेंट है, तो सर सर 90 कंप्लीमेंट डिग्री मतलब 90 माइनस डिग्री माइनस थीटा। सर थीटा इसमें हमारा 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है 180 बेटा, अभी डिग्री चेक कर माइनस लेते हैं। थीटा। यस सर 45 करें डिग्री आ रहा है। कंप्लीमेंट जो है 1/3 ऑफ सप्लीमेंट है, तो 3 है 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ए 270 डिग्री माइनस 3 थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ए आएगा आपके पास -3 थीटा प्लस थीटा इज -2 थीटा, और ये क्या आएगा -90 -90 डिग्री, सर थीटा 45 डिग्री आ 45 थीटा डिग्री। 45 डिग्री। 45 डिग्री। ठीक है, यस सर। अब two complementary angles are in the ratio 4:5, तो let the angle be 4x and 5x। सर तो x 10 डिग्री आ रहा है। सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि 4x प्लस 5x कॉम्प्लीमेंट है तो 90 डिग्री, अगर ये सप्लीमेंट होता तो 180 डिग्री। अब यहाँ पे 9x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, x 10 डिग्री, 10 डिग्री 40 डिग्री एंड 50 डिग्री आ तो जाएंगे। पहला जो एंगल होगा 4x यानी कि 4 × 10 इक्वल्स टू 40 डिग्री, और 5x इक्वल्स टू 5 × 10 50 डिग्री। इक्वल्स टू 50 डिग्री। आ गया, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। और उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दो एंगल्स दे रखे हैं कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो 2x - 5 प्लस x - 10 इक्वल्स टू क्या, 90 डिग्री। हाँ 2x - 5 प्लस x - 10 90 डिग्री। तो 3x - 15 इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 3x इक्वल्स टू आ जाएगा 105 डिग्री, तो x इक्वल 3 3 जा 9 और 35 3 डिग्री 5 होगा सर। 15 डिग्री आ गया। समझ में आया कि नहीं? यस यस सर। सर। अब अगर एंगल निकालना हो तो निकाल सकते हो, इस एंगल में इनकी वैल्यूज को पुट कर देना आ जाएगा। तो सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री एंगल पर कोई डाउट तो नहीं है ना? नो नो सर। सर। नो सर। चलो नो सर। अब अगला क्वेश्चन करो, स्क्रीन पे दे रहा हूं, एक बार सारे थ्योरम्स आप लोग फटाफट रिवाइज कर लेना। थ्योरम्स में मैंने क्या क्या करवाया था याद है ना? एक तो Yes, करवाया sir. था लीनियर यस सर। पेयर। यस सुनो, सर लिखने में। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं, जरा देखो। एक था लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर में कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then sum of adjacent angles thus formed is 180 डिग्री। ए बी ओ हो गया और ए सी हो गया, तो यहां पे याद रखना कि ए और अगर एंगल बी है तो ए प्लस बी 180 डिग्री, इसी को हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। और इसी का ठीक कन्वर्स याद रखना, ये पहला तो ए हो गया, दूसरा ये था कि अगर इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री देन तो ए बी इज लाइन ए बी इज स्ट्रेट अ लाइन। लाइन, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, याद रखना दो। ठीक है, ये Yes, दो तो sir. हो गया। और तीसरा हमने एक बताया था आप लोगों को, थर्ड केस में स्ट्रेट एंगल वाला केस, किसी एक लाइन के किसी भी एक पॉइंट पे अगर जितने भी एंगल हो उन सबका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। यस सर। इसको अगर हम ए मान लें, इसको अगर बी मान लें, इसको सी मान लें और ए डी मान लें, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो होगा 180 डिग्री। इसको हम क्या लिखते हैं, स्ट्रेट एंगल का। एक ये केस था, और उसके बाद फोर्थ नंबर के केस था। इस तीन में बात कोई डाउट तो नहीं है ना कि किसी भी No, पॉइंट sir. पे अराउंड,
कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट जो होगा वो 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, यानी ए है, बी है, सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो 360 डिग्री होगा। 360 degree. और एक लास्ट इसमें जो रूल काम करेगा कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ गया? यानी सर कि वो यहां ट्रायंगल्स पर वाले रूल नहीं होंगे? ए जो हो गया थ्योरम है ये तो, नहीं ए सर, बी लाइक वो जो थे एक्सटीरियर एंगल वाले, वो ना, सब। वो भी बाद में करेंगे, पहले भी इसके ऊपर करते हैं सम्स ना। हाँ, तो यहां पर ए बी के बराबर और सी डी के बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये 5 कंडीशन का हम लोग अभी यूज करेंगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन लिखो अब आप लोग। एक क्वेश्चन लिखो, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। लिखो आप लोग, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, hence find, अच्छे से करना है भाई इसमें, hence find AOC, COD एंड एंगल BOD। इसका मैं एक्सप्लेनेशन पूछूंगा, एक बात याद रखना। सर फिगर फिगर दे रहा हूं बेटे, ये फिगर आ गया। करो। सर आंसर 32 डिग्री आ देखो रहा है। यहां पर आंसर से मार्क्स नहीं मिलते हैं केवल। सिंस AB इज ए स्ट्रेट लाइन, ऐसे मुझे आंसर बताना है, अगले सम का पहले बता दे रहा हूं। देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो AOC जो आएगा 3x प्लस 7, COD जो आएगा 2x माइनस 19, अब BOD आएगा x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहां पे 3x 2x क्या हो गया, 6x, ये आ गया 6x, और 7 से 19 गया तो 12 इक्वल टू 192 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज CX इक्वल्स टू 192 डिग्री। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा 12, 32 डिग्री। ऐसे लिखना है। डिग्री। यस अब अगर एंगल पूछ रहा है ओके सर। तो आप सारे एंगल निकालो। नाउ एंगल AOC इक्वल्स टू 3x प्लस 7, 3 इंटू 32 प्लस 7 is 64 plus 7, 71 डिग्री। सर, ये आ रहा ना 64 प्लस 7, 96 प्लस 7, AOC प्लस, हाँ 90, 96 प्लस 7 होगा। 96 प्लस 7, सॉरी 96 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा, 103 ना। 103, हाँ 102, यस सर, हाँ ठीक है, 103। 103, यस। प्रभु नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे अब- बनाना। हाँ इस तरीके से एंगल COD लिखो, एंगल अपने ज्योमेट्री का रजिस्टर पे कर लो यार, मैं बार बार कह रहा हूं तुम लोग को, तब तो तुम्हारे पास क्वेश्चंस के कलेक्शन बनेंगे सारे। सर आपने अलग से नोटबुक बनाने लिखा था, उसमें कर रहे हैं। चलो अब अगले COD निकाल लो, BOD निकालो। COD का आंसर क्या आ रहा था 45 डिग्री, 45 डिग्रीज। और BOD क्या रहा है? 32 डिग्री। 32 चलो अगला क्वेश्चन करो। इन द एडजॉइनिंग फिगर x इज टू y इज टू z आपके पास दे रखा है। एंगल XOY स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो कह रहे कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z।
एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें बतानी है और स्ट्रेट लाइन गिवन है, जल्दी करो। एक्स वाई जेड दे रखा तीनों का रेशियो, तो क्या किए तुम लोग? सर 5a और 4a हाँ, और 6a सबके रेशियो को ए के टर्म्स में मान लो, मैंने भी यही लिखा है। ठीक है। लेट एक्स इक्वल्स टू 5a, y इक्वल्स टू 4a और z इक्वल्स टू 6 है। तो यहां पर अब आपके since पास x आ और जाएगा, y straight line, since x और y straight line, हाँ, x प्लस the वाई angle प्लस x plus y plus z z is equal to इक्वल्स 180 टू degree 180 डिग्री। straight line. यहां पर लिख सकते हो एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, या ऊपर लिख दो, जहां भी लिखना लिख दो। ऊपर लिख दोगे तो फिर देयरफॉर करके लिख देना। अब एक्स आपके पास 5 है प्लस 4 है और प्लस 6 है इक्वल्स टू 180 डिग्री। 15a is equal to तो 180 degree. 15a इक्वल्स टू 180 डिग्री, A is equal to A is 12. equal to 12 degree. a इक्वल्स टू 12 डिग्री। तो अब हमें निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो एक्स 5a है 60. तो 5 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 60 डिग्री। y आपके पास 4a है तो 4 मल्टीप्लाई 12 ये इक्वल्स टू 48 डिग्री और z इक्वल्स टू 6a है तो 6 मल्टीप्लाई 12 72 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं? yes sir. कोई डाउट है इसमें? No sir, no doubt. No, sir. चलो, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कि इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लेनर लाइंस ए बी सी डी ई एफ इंटरसेक्ट एट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन इन द फिगर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। यहां पर हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, t, यहां पर 50 है, ए 90 है, ध्यान रखना। तो हमें x, y, z, t की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर हम क्या करेंगे कि EF को एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। EF जो है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर y डिग्री एंड प्लस 90 डिग्री एंड प्लस 50 डिग्री, तीनों का सम जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि दिस एंगल और ये तीनों एंगल। तो y निकल गया तुम्हारे पास 180 डिग्री और माइनस 140 डिग्री, तो y तुम्हारे पास 40 डिग्री के बराबर आ गया। अब y किसके बराबर है? X. X x के vertical बराबर opposite है, angles. तो ये भी 40 डिग्री आ गया। यहां पर इधर लिख दोगे Yes, sir. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और यहां पे जो t है वो 90 डिग्री के 90 बराबर होगा। degree vertically opposite angle. यहां भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब बचा क्या? Z t 50 भी आ degree गया, के y बराबर भी है. आ गया, x भी आ गया, z 50 डिग्री के बराबर है। Vertical. ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो सिंपल। नहीं समझे? चलो डन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ईओडी जो होगा, अब इस क्वेश्चन में क्या था, हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं। क्या क्या फाइंड करना है हमें? इस एंगल को फाइंड करना है, दिस वन एंगल, और यह, इन सारे एंगल को फाइंड करना है। ये दोनों एंगल होंगे वर्टिकली अपोजिट से इक्वल, यह दोनों होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल। इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्ट्रेट एंगल का यूज करेंगे। तो उस केस में एओई, ईओडी और बीओडी तीनों मिलाकर के 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ईओडी sir, का वैल्यू आ 105. जाएगा 105 डिग्री। अब Yes, जब sir. ईओडी निकल गया 105 डिग्री तो सर तो सीओएफ भी वही COF होगा। भी 105 डिग्री हो जाएगा हाँ, तो अब वर्टिकली यहाँ पर अपोजिट एंगल एंगल। ईओडी इक्वल्स टू ये जो होगा एंगल सीओएफ इक्वल्स टू क्या होगा? ए 105 डिग्री हो जाएगा। आ गया आंसर सारे एंगल का। क्लियर है अब? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखो आपके पास यहाँ पर सर ये वाला भी हो गया. कि इन द गिवन फिगर द टू लाइंस AB एंड CD ये तो बहुत इंटरसेक्ट इजी क्वेश्चन है। एट पॉइंट O Yes. such that BOC 125 डिग्री गिवन है।
तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड निकालना है। आदित्य यस सर। बताओ इसमें कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो। सर इसमें होगा, सर इसमें BOC 125 डिग्री है, तो BOA 180 डिग्री हो जाएगा, तो फिर 180 माइनस 125 इक्वल्स टू x हो जाएगा। फिर हाँ, पहले BOC पहले एक सेकंड आराम से, जल्दीबाजी मत करो। BOC एंड प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहां पे लीनियर पेयर आप लिखोगे। तो 125 डिग्री प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल BOD जो जेड है, तो 180 माइनस 125 डिग्री, यानी कि एंगल BOD का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 55 डिग्री। 55 डिग्री। तो दैट इज एंगल जेड जो आ गया वो 55 डिग्री के बराबर आ गया। अब जो जेड होगा वही एक्स होगा ना। यस सर, यस सर। अब एंगल जेड जो है दैट इक्वल्स टू एंगल एक्स से 55 डिग्री हो जाएंगे, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। आंसर y इज इक्वल टू सर CO सेम ही होगा। y इक्वल्स टू 125 डिग्री हो जाएगा। ए भी Vertically किससे होगा, opposite angles. वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नो नो सर। सर। अब यहां तक क्लियर है कि नहीं सारा, बताओ। यस दूसरा वाला एंगल भी राइट एंगल होगा। आप प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब करे कि ए आपका ठीक है, करे कि एक बाइसेक्टर है और एक करवाया भी था मैंने मेरे ख्याल से आप लोगों को। यस सर। सर मैं बताऊं कैसे करेंगे? हाँ, एक करवाया भी था। ए बाइसेक्टर्स हैं बच्चों, ए एंगल इसके बराबर और यह जो है दोनों एंगल बराबर। यहां पर आप ले लोगे AOB और ये ले लो CD और E, तो करें कि यह जो है ना वो 90 डिग्री होगा, सर मैं बताऊं। है ना। ये क्वेश्चन हम लोगों ने जस्ट करा भी था ना सॉल्ड एग्जांपल में, यस सर, यस सर। एनसीईआरटी के सॉल्ड सर ये एग्जांपल का क्वेश्चन बहुत है। बार पता नहीं कहाँ, सर ये बहुत जगह आता है बार। हाँ, 1 2 इसको 3 एंड 4 मान लेंगे। अब यहां पे लिखना कि OC जो है बाइसेक्ट्स एंगल AOD और यहां पर OE बाइसेक्ट्स एंगल BOD, ये दोनों को बाइसेक्ट करेंगे। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, यहां पे लिख देना यहीं पे, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हाँ, 180 डिग्री। सारे एंगल का सम 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल वाला। 2 सर एंगल आप 2 उसका हाफ प्लस करके 2 लिख एंगल देंगे। 3, हाफ करने की जरूरत नहीं है, 2 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल हाँ, टू 180 ट्वाइस ऑफ डिग्री। एंगल 2 और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन आ जाएगा। अब 2 ले लो, तो एंगल 2 एंगल 2 प्लस प्लस एंगल 3 एंगल 3, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री। बट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज जो हमारे वो वाला एंगल है, बाइसेक्टर्स हाँ, वाला। दिस इंप्लाइज, अब ये लिख लेना यहां पर एंगल COE, तो एंगल COE जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है।